आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। गृह मंत्रालय ने जारी किए ज़रूरी दिशा निर्देश। पूरे देश में 30 सितंबर तक लागू रहेगा कोविड-19 प्रोटोकॉल। जी आपको बता दें कि केंद्र ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कोई बड़ी भीड़ एकत्र ना हो और ज़रूरत पड़ने पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने को भी कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जारी कोविड-19 दिशा निर्देश को एक और महीने के लिए यानी कि 30 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा है कि कुछ राज्यों में दिख रहे स्थानीय प्रसार को छोड़कर वैश्विक महामारी की समूची स्थिति अब राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हद तक स्थिर दिखती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब एक क्लिक में मिलेगी सभी अस्पतालों की जानकारी। घर बैठे ले सकेंगे डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट। जी आपको बता दें कि दिल्ली में मरीजों की सुविधा के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत दिल्ली के सारे अस्पतालों को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। सभी अस्पतालों के ही प्लेटफॉर्म पर आने से लोगों को एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के अनुसार सभी अस्पतालों के लिए एक बनाए गए इस पोर्टल से अस्पताल में कितने बेड खाली है, किस अस्पताल में कितनी दवाइयाँ हैं, स्टाफ और मेडिकल की स्थिति सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि ये सुविधा मिलने पर लोग फ़ोन पर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और तय समय पर अस्पताल जा भी सकते हैं। हरियाणा के करनाल में भाजपा नेताओं को रोक रहे किसानों पर लाठीचार्ज। बस्ताड़ा टोल पर पुलिस ने भांजी लाठियां। जी आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। करनाल में घरौंडा के पास बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां भांजी। किसानों ने भाजपा नेताओं को रोकने की योजना बनाते हुए टोल की दो क्रॉसिंग छोड़कर बाकी को बंद कर दिया था। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद ये हालात बने। लाठीचार्ज में कई किसानों के सिर फूटे और खून बहा। वहीं पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए किसान खेतों में भाग गए। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने सरकार से मांगी इच्छा मृत्यु। जामनगर अमृतसर नेशनल हाईवे पर रुकवाया काम। जी हमको बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नेशनल हाईवे 754 का काम हरियाणा के सिरसा जिले में कस्बा डबवाली के पास किसानों ने रुकवा दिया है। जामनगर से अमृतसर तक बन रहे इस नेशनल हाईवे के लिए हरियाणा के 9 गाँवों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है। तो वहीं शुक्रवार को जब टीम डबवाली के शेरगढ़ गांव के पास कब्जा लेने के लिए पहुंची तो किसान पहले जेसीबी पर चढ़ गए और फिर उसके आगे लेट गए। विरोध के कारण कब्जा लेने की कार्यवाही नहीं हो सकी। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है तब तक किसी भी सूरत में कार्य शुरू नहीं करने देंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 9 गाँवों के किसानों को इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का करारा हमला। योगी को प्रधानमंत्री बनना है इसलिए हमारे से पंगा नहीं लेंगे। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय किसान महापंचायत कर यूपी के साथ मिशन देश शुरू किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जाट लैंड, खालिस्तान आदि के नाम पर ना बांटे। यदि किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है कि सरकार तालिबानी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे यूपी में जाकर आए हैं, योगी को प्रधानमंत्री बनना है इसलिए वे हमारे से पंगा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। 1 माह में पात्र परिवारों को मिलेंगे गैस कनेक्शन। जी आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में यदि किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवार को आगामी 1 माह में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने विभाग को सघन अभियान चलाकर उज्ज्वल योजना के तहत पात्र परिवार को कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं।
वे गुरुवार को दिशा कमेटी की प्रांत स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में केंद्र व हरियाणा सरकार के विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा भी की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा सम्मान पेंशन योजना का लाभ बुजुर्गों एवं अन्य लाभार्थियों को गांव स्तर पर ही देना सुनिश्चित करने की आवश्यक व्यवस्थाएं करें। हरियाणा के किसान के लिए अच्छी खबर, 25 सितंबर से धान और 1 अक्टूबर से मक्का, मूंग व बाजरे की खरीद होगी शुरू। जी आपको बता दें कि हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद 25 सितंबर व मक्का, मूंग, बाजरे आदि की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इन सभी फसलों की खरीद 15 नवंबर तक होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि धान खरीद के लिए 200, बाजरे के लिए 86, मक्का के लिए 19 व मूंग के लिए 38 खरीद केंद्र होंगे। मंडी में फसल बिक्री के लिए 31 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब तक धान के लिए 2.90 लाख, बाजरे के लिए 2.45 लाख व मूंग के लिए 66,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है। मेगा वैक्सीनेशन डे पर हरियाणा में लगी 5.69 लाख डोज। जी आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में राहत की बड़ी खबर आई है। शुक्रवार को देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पहली बार एक दिन में 1,02,06,475 लोगों को टीके लगाए गए हैं। वहीं हरियाणा में भी मेगा वैक्सीनेशन डे पर दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 5,424 सेंटरों पर 5,69,871 डोज दी गई। तो वहीं पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रिकॉर्ड टीकाकरण 1 करोड़ का आंकड़ा पार करना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब में पावर गेम से कैप्टन सरकार पर संकट, विधानसभा सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा अकाली दल। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पावर गेम से पंजाब में कांग्रेस सरकार का संकट बढ़ गया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा है कि अगले विधानसभा सेशन में उनकी पार्टी कैप्टन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। सुखबीर ने कैप्टन को ट्वीट करके चैलेंज दिया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करने के लिए तैयार रहे। इससे पहले पंजाब विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने भी राज्यपाल से मुलाकात करके कैप्टन सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। गवर्नर से मिलने के बाद विपक्ष के नेता हरपाल चीमा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर विधायक कैप्टन व नवजोत सिद्धू खेमे में बढ़ गए हैं। पंजाब के आखिरी गांव में राजनेताओं का आना बैन, एंट्री पॉइंट पर बोर्ड लगाकर चुनाव का किया बहिष्कार। जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान से सटे पंजाब के आखिरी गांव दोना तेनुमल में अब राजनेताओं की एंट्री बैन हो गई है। गांव वासियों ने इसके लिए गांव के एंट्री पर बोर्ड भी लगा दिए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरहदी गांव होने के चलते यहां सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 का बहिष्कार करेंगे। गाँव में ना तो पोलिंग बूथ बनने दिया जाएगा और ना ही कोई वोट डालने जाएगा। अगर सरकार चाहती है कि गांव चुनाव में हिस्सा ले तो पहले हमारी मांगें पूरी करनी होगी। ग्रामीणों ने यह ऐलान भी किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर किसी नेता को बुलाता है तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार तो होगा ही, नेता का उसके घर पर भी विरोध किया जाएगा। इसके लिए नेता खुद जिम्मेदार होंगे। पंजाब में नए जलियांवाला बाग के उद्घाटन से पहले विरोध, किसान ने बंद कर दिए रास्ते। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग के नए स्वरूप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान शनिवार को सुबह ही जलियांवाला बाग से कुछ ही दूरी पर घी मंडी के पास जमा हो गए और उन्होंने बाग तक आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। किसानों की चेतावनी है कि आज होने वाले उद्घाटन समारोह में किसी भाजपा नेता को नहीं आने देंगे। तो वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन का पता चलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने की कोशिश की। सुरक्षा के मद्देनज़र जलियांवाला बाग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। पंजाब सरकार ने अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी खींचतान
कि सियासी परिधि में अब मनीष तिवारी भी आ गए हैं। जो आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस आलाकमान को धमकाने वाली ईंट से ईंट बजा दूंगा बयान पर इशारों ही इशारों में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी अब तंज कस दिया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। दरअसल मनीष तिवारी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर नवजोत सिंह सिद्धू का वो वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें फैसले लेने की आज़ादी नहीं देता है तो फिर वे ईंट से ईंट बजा देंगे। इस वीडियो के कैप्शन में मनीष तिवारी ने लिखा कि हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा बीजेपी में अरबपति मित्रों के फायदे के लिए है कृषि कानून। जी आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि तीनों काले कृषि कानून भाजपा के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए लाए गए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह द्वारा सेब के दाम घटाने से किसानों को परेशानी होने वाले दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया और कहा कि किसान काले कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल के दाम व अन्य चीज़ें तय करने का अधिकार भाजपा के अरबपति मित्रों को दे दिया गया तो यही हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि काले कृषि कानून भाजपा के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए है। यूपी में बढ़ने लगी सियासी हलचल, मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला और बेटा मुन्नू अंसारी हुए समाजवादी पार्टी में शामिल। जी आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी के साथ उनके बेटे मन्नू अंसारी ने सपा का दामन थाम लिया है। गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला भोर में समर्थकों के साथ गाजीपुर से लखनऊ पहुंचे थे। यहां सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान बलिया जनपद के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बसपा का दामन छोड़कर सपा की सदस्यता ले ली है। अंसारी परिवार पहले भी सपा का हिस्सा रह चुका है, तो वहीं सिबगतुल्ला अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना बंदी के बाद एक बार फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसके तहत 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। इस फैसले के बाद शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में कोरोना से बचने के लिए प्रभावी उपायों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत छात्रों के बीच आपस में टिफ़िन, किताबें समेत स्टेशनरी साझा करने की मनाही होगी। वहीं स्कूलों का आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्कूल परिसर में ही पृथक कक्ष यानी कि क्वारंटाइन तैयार करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भले ही 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को स्कूल बुला सकेंगे। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।